Welcome students in our online economics class. Today we are going to see features of macroeconomics. Students, हमने अपने previous वीडियो में macroeconomics के subject matters को देखा था. अगर आपने subject matters को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आपको macroeconomics के features अच्छे से समझ में आ जाएंगे. अगर आपने सब्जेक्ट मैटर का वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसको तुरंत देखिए. नाउ लेट्स सी फीचर्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, इनकम थियरी, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इंटरडिपेंडेंस, लंपिंग मेथड, ग्रोथ मॉड्यूल्स, जनरल प्राइस लेवल and policy oriented. So these all are features of the macroeconomics. Let's start with the first point. Our first point is study of aggregates. So macroeconomics deal with the study of economy as a whole. That means macroeconomics जो है वो पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी किया जाता है. यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी वेरिएबल्स को स्प्लिट करके अलग से स्टडी नहीं करते हैं. तो वी आर स्टडिंग द होल इकोनॉमी एंड इट्स डील विद द कॉन्सेप्ट सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल. इन सारे वेरिएबल्स को हमने अपने लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट मैटर में भी देखा है डिटेल्स में. सो दैट मीन whatever concept is related with the whole economy, that concepts or that variables we are studying in the macroeconomics. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कंट्री में जनरल प्राइस लेवल क्या है वो देखना है तो पूरी कंट्री में उसके बारे में हमें स्टडी करनी होगी. एंड देन वी कैन डिसाइड व्हाट इज़ द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, एंड ऑन दैट बेसिस देन वी कैन डिसाइड कि प्राइस लेवल हाई है, लो है, यानी कंट्री में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है. तो इस तरीके से हमें अगर मैक्रो लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो पूरी इकॉनमी से रिलेटेड इश्यूज़ को हमें स्टडी करना होता है एक साथ. इंडिविजुअली किसी एक वेरिएबल्स को लेके हम मैक्रो लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. Our next point is income theory. Now, macroeconomics study the concept of national income, its different elements, method of measurement and social accounting. So, national income एक बहुत important concept जो है macroeconomics में पढ़ी जाती है. इसको हमने अपने subject matter में डिटेल में देखा है. वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वहाँ पे हम नेशनल लेवल यानी नेशन के इनकम के बारे में स्टडी करते हैं. उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट स्टडी किए जाते हैं. वैसे चैप्टर नंबर 7 जो है वो नेशनल इनकम पे बेस है. तो जब हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे एट दैट मोमेंट यू कैन गेट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड ऑल. यहाँ पे हमें फोकस करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं. तो सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ national income and different elements of it, as well as national income deal with the aggregate demand, aggregate supply, as well as there is some fluctuations in the national income and which leads to business cycle, so inflation and deflation. So ये सारे concept जो है national income में हम study करते हैं. तो ये सारे elements को डिटेल में स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, एंड दैट इज़ वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज ए इनकम थियोरी ऑल्सो. Our next point is general equilibrium analysis. Now माइक्रो लेवल पे हमने देखा था पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यहाँ पे है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप. सो मैक्रो लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो इंडिविजुअल स्टडी नहीं करते, पार्शियल लेवल पे स्टडी नहीं होती है. तो यहाँ पे जनरल इकोनॉमी का जनरल अप्रोच पे स्टडी किया जाता है. सो जो लार्ज एग्रीगेट्स इकोनॉमी के जो टोटल वेरिएबल्स है उनमें कैसे फंक्शनल रिलेशनशिप है, इनकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. जैसे जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइजेस इन द होल इकोनॉमी. यानी माइक्रो में भी हम डिमांड, सप्लाई, प्राइजेस इनकी स्टडी करते हैं, बट वो इंडिविजुअल मार्केट या इंडिविजुअल पर्सन के डिमांड या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के डिमांड को स्टडी करते हैं. यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी नहीं होती है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड यानी पूरी इकोनॉमी की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई
एग्रीगेट जनरल प्राइस लेवल, इस तरीके से होल इकोनॉमी से रिलेटेड लार्ज एग्रीगेट लेवल पे स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. दैट इज़ वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस यूज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस अप्रोच. Our next point is interdependence. Now interdependence, that means variables are depend on each other. So macro analysis takes into account interdependence between aggregate variables such as income, output, employment, investment, price level, etc. So you can see these things in a chart also. Economic growth is depend on the national income depend on the national output affect on the employment level. Because of the employment level change, any income change, saving change, investment also get change. So eventually the level of economic growth also get change. So that means macroeconomics में जो भी variables होते हैं वो एक दूसरे से related होते हैं. That is why macroeconomics is a study of everything is depend on everything else. Our next point is lumping method. Now lumping method is the study of the whole economy. जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड देखा था, जहाँ पे हम इकोनॉमी के वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं और एक इंडिविजुअल वेरिएबल को स्टडी करते हैं. यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें इकोनॉमी के वेरिएबल्स को डिवाइड नहीं करना है, तो सारे वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करना है एग्रीगेट लेवल पे. सो लंपिंग मेथड से हम पूरी इकोनॉमी के वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम. सो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई की स्टडी नहीं है, तो एग्रीगेट पूरी इकोनॉमी में कितना डिमांड है. तो दिस इज कॉल्ड अ लंपिंग मेथड. इवन प्रोफेसर बोल्डिंग ऑल्सो सेइंग कि फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवेल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री. यानी उनका ऐसा कहना है कि फॉरेस्ट में जो सारे ट्रीज़ है, सो दैट इज मीन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज़. तो बट वहाँ पे हम किसी एक इंडिविजुअल ट्री को लेके डिटेल में स्टडी नहीं करते, तो हम पूरे फॉरेस्ट के स्टडी करते हैं. वैसे ही इकोनॉमी में जब स्टडी किया जाता है तो पूरी इकोनॉमी के लेवल पे स्टडी होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल वेरिएबल को लेके हम उसके प्रॉपर्टीज़ को, उसके डिटेल्स को स्टडी नहीं करते. सो दिस इज कॉल्ड अ लंपिंग मेथड विच वी आर यूजिंग इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. Now our next point is growth models. Now what is the mean of this growth models? हमने अपने सब्जेक्ट मैटर के वीडियो में भी इसके बारे में बात की है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. सो ग्रोथ मॉडल्स एंड ग्रोथ थियोरीज बोथ आर सिमिलर. तो यहाँ पे ग्रोथ थियोरीज या मॉडल्स में जो लेस डेवलप कंट्रीज़ में डेवलपमेंट क्यों नहीं है, या वो कंट्री अंडर डेवलप क्यों है, वहाँ पे पॉवर्टी क्यों है, इसके रीजंस, कॉजेज़ जो है वो स्टडी किए जाते हैं और अलग अलग इकोनॉमिस्ट इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं अपनी थियोरीज या मॉडल्स में. इवन इस लेस डेवलप कंट्रीज़ में ग्रोथ बढ़ाने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ एंड पॉलिसीज़ भी इकोनॉमिस्ट अपने ग्रोथ मॉडल्स में सजेस्ट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है एक प्रोफेसर महालनोबिस का ग्रोथ मॉडल्स. नाउ प्रोफेसर महालनोबिस कौन थे, उन्होंने क्या काम किया है, मैंने इमेजेस में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया है, आप वो ज़रूर पढ़िएगा. प्रोफेसर महालनोबिस, इन्होंने भी अपना एक ग्रोथ मॉडल्स बनाया था विच एम्पैथाइज ऑन दी हेवी इंडस्ट्रीज़. वैसे ही और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे हैरड डोमर जो है उन्होंने अपना ग्रोथ मॉडल्स बनाया है. सोलो जो है उन्होंने भी अपना एक ग्रोथ मॉडल्स बनाया. ऐसे बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीज़ में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में स्टडीज़ करके अपनी थियोरीज़ या मॉडल्स बनाए हैं. उसको वो थियोरीज़ और मॉड्यूल्स को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. दैट इज़ वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ ग्रोथ मॉड्यूल्स. आर नेक्स्ट पॉइंट इज़ जनरल प्राइस लेवल. सो जनरल प्राइस लेवल मीन्स व्हाट, वो हमने सब्जेक्ट मैटर में भी डिटेल में देखा है, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. So general price level is the average of all prices of goods and services
करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में जो कुछ भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब के एवरेज प्राइस लेवल क्या है उसको स्टडी किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस हाई होना और प्राइस बहुत ज़्यादा कम होना ये दोनों सिचुएशंस इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई प्राइस लेवल इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए प्राइस लेवल को जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है. So that is why this is one of an important feature of the macroeconomics. Our last point is policy oriented science. So according to Keynes, macroeconomics is a policy oriented science. Now that means macroeconomics में अलग अलग policies को study किया जाता है. Now which policies to promote economic growth, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एक्सेट्रा. दैट मीन्स इकॉनमी में जो भी इश्यूज़ होते हैं जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है. उसमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं और उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जाती है बाय द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट. सो that is why macroeconomics is a policy oriented science जिसमें हम अलग अलग fiscal policies as well as monetary policies को भी study करते हैं. So these all are features of the macroeconomics. Now students, again I am requesting you, before watching this video just watch our previous video first, subject matter of macroeconomics, then definitely you can understand very nicely features of macroeconomics. Thank you very much.